हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इन लास्ट क्लास और इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ आपके 1 से लेके 25 तक क्वेश्चंस हमने किए थे एम्पियर से रिलेटेड, जो लास्ट आपके थे 1 से लेके 25 तक हमने किए थे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 26 से लेके आपके पूरे 50 क्वेश्चंस, जो होगा आपका सेकंड पार्ट। और इसमें कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से भी थोड़ी एक्स्ट्रा बताएंगे और कुछ नई चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड या फिर और किसी भी तरीके की, देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम का मोनू मधुकर मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। साथ में ही आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मोनू मधुकर नाम सर्च करके। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया जो आपकी होती है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन में तो इम्पोर्टेंट रोल होता ही है, एंड पूछ लिया और क्या हो सकता है, तो और किस चीज़ का इनका मेन रोल होता है, दैट इज़ योर मेटाबॉलिक फंक्शन। और एनर्जी प्रोडक्शन इसका नहीं होता काम, इसका स्टोर होती है यहाँ पर एनर्जी, आपके एटीपी वगैरह स्टोर होते हैं यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 26। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। मतलब कि जो हार्ट है, आपका हृदय है, वो आपका स्टिमुलस, कौन सा ऐसा स्टिमुलस है जिससे कि आपका हार्ट बीट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी से बीट करता है। तो ये आपका होता है ऐसे नोड, मतलब साइनो एट्रियल नोड इसको बोलते हैं। और जैसे कि ये आपका हार्ट है, मान लीजिए ये एक नॉर्मल आपका हार्ट है, इसमें आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। ये आपका राइट साइड होता है, ये आपका लेफ़्ट साइड होता है। तो ये दोनों हो जाएंगे लेफ़्ट साइड, ये हो जाएंगे राइट साइड। अब यहाँ पर आपका देखें तो नीचे से आता है ब्लड इन्फीरियर वेना केवा से, ऊपर से आता है सुपीरियर वेना केवा से, इसमें आता है आपका, ठीक है, राइट एट्रियम में। उसके बाद में आता है नीचे वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर चले जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर आता है वापस से घूम के। मैं आपको हार्ट पढ़ाऊँगा तो हार्ट में अच्छे से आपको समझा दूँगा ये चीज़ें। ये आपका मौजूद रहता है साइनोएट्रियल नोड, इसके नीचे रहता है एक आपका एवी नोड, दैट इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और ये सिग्नल देता है आपका। फिर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट, ये इन द सेंस आपकी पूरी जो भी कंडक्शन था, जितना भी आ गया उस हिसाब से आपका कंट्रोल करता है, और कितना आपको हार्ट बीट देनी है ये आपका ऐसे नोड देख लेता है, और उस हिसाब से आपका एवी नोड को बोलता है। एवी नोड क्या करता है, आपके जो हार्ट है उसमें जो भी आपके परकंजे फाइबर्स थे उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे कि आपकी वेंट्रिकल की वाल पूरी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मेन अगर हम देखें तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया 27। नाउ 28। 27 का राइट आंसर ऐसे नोड हो गया। 28 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रेस्टिंग पोटेंशियल टू द एक्शन पोटेंशियल इज़ नोन एज। रेस्टिंग पोटेंशियल से लेके आपका एक्शन पोटेंशियल में चेंज होने को क्या बोल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का है कि रेस्पिरेशन इज़ द रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड इज़ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ये मेडुला ओब्लंगेटा एंड पोन्स के द्वारा आपकी एक्टिवेट की जाती है। तो आपको पता है ब्रेन्स की काफ़ी पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं फॉर ब्रेन, ठीक है, सारी कुछ आप देख लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। डैश ऑकर्स when body cells are unable to use oxygen even though adequate amount are delivered। यानी कि अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन आपकी लंग्स के द्वारा आ भी रही है तो भी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और अगर वो टिश्यू तक नहीं पहुंचा रही है तो आपका हो जाएगा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। तो जहाँ पर भी एक सेकेंड रुको, हाँ जी, तो यहाँ पर ये कह रहे थे आपके
कि सेल तक, यानी कि आपको पता है सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, और टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। सो यहाँ पर ये याद रखना आप इस चीज़ को, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसका मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है, तो उसको मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो ये याद रखना, बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम, ठीक है, ये याद रख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसे नोड इज लोकेटेड इन, तो एसे नोड कहाँ लोकेटेड होता है, मैंने बताया था आपको, ये आपका हार्ट है मान लीजिए। सो ये उस ऊपर वाले पार्ट हो गए आपके एट्रियल, ये वेंट्रिकल। सो यहाँ पर आपका प्रेजेंट रहता है एसे नोड, और यहाँ होता है आपका एवी नोड। सो ये आपके सिग्नल देता है, तो आपके परकंजे फाइबर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो कहाँ प्रेजेंट था अभी मैंने बताया आपको, तो अभी ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो यहाँ पर राइट एट्रियम था ना, तो वहाँ पर, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन आवर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शन आज कंट्रोल बाय, तो इनवॉलेंट्री एक्शन, एक तो आपका वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, एक आपका इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शन को आपका कंट्रोल करता है मेडुला और आपका हिंड ब्रेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग का ग्रेटेस्ट एडवांटेज है वो क्या है, तो वो आपका है कि वहाँ पर तुरंत फीडबैक मिलता है। यानी कि कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स आपके मान लीजिए 10 12 15 स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, टीचर पूछेंगे आपको समझ में आया, तो टीचर बोलेंगे कि आपको समझ में आया, स्टूडेंट बोलेंगे यस सर हमें समझ में आया, या फिर नहीं आया सर हमें ये बता दीजिए। दैट मीन्स कि वो आपके टीचर क्या कर रहे हैं, फीडबैक, बच्चे आपके फीडबैक दे रहे हैं। अब वहाँ से अगर टीचर ने उसका जवाब दिया उस फीडबैक का, तो वो फीडबैक का जवाब कहलाएगा आपका फीड फॉरवर्ड। तो इसको एक याद रखना, ठीक है। सो फीडबैक यहाँ पर होता है, ये चीज़ मेन फीडबैक के ऊपर है इसीलिए। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है विच ऑफ द पेयर इज़ इनकरेक्ट, तो पेयर इनकरेक्ट कौन सा है, ये आपका प्रॉब्लम मेथड जो है वो डेल्टन ने नहीं दी थी, ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ये किंडरगार्टन मेथड जो आपका फॉर्बेल ने दिया था, और बाकी ये सारे अलग अलग आपके साइंटिस्ट ने दे रखे हैं। सो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। तो 36 नंबर क्वेश्चन का कहता है हमारा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट इन रिलेशन टू सेलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, मतलब कि अगर मैं टीचर हूँ या फिर आप टीचर हैं तो आप किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और कौन सा आपका इनकरेक्ट है इनमें से। तो पहली चीज़ तो ये है सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंस, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहे हैं कि सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, मतलब कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, सही है। बाकी सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल। अगर आपको पता ही नहीं होता कि फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या कराया है, तो मैं सेकंड पार्ट थोड़ी कराता इस वीडियो का। सो मुझे पता होना चाहिए ना पहले कि कौन सी चीज़ जो आपको पहले से पता है, क्योंकि हमेशा नॉलेज क्या होती है, नोन टू अननोन होती है, ठीक है। नोन टू अननोन से क्या होगा, नॉन टू अननोन से क्या होगा कि जो चीज़ आपको पहले से पता है उससे फिर और ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ बिल्कुल गलत है हमेशा, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स होता है, टीचर के अकॉर्डिंग, मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कुछ भी डाल दूंगा और कुछ भी मैं पढ़ाने लग जाऊँगा, किसी भी मेथड से पढ़ाऊँगा, तो ये ऐसे नहीं होता है। हमेशा स्टूडेंट को देख के किया जाता है जो भी टीचिंग है। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ए प्रैक्टिस प्रोसेस या फिर प्रोसीजर। सो इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्योंकि बाकी जितने भी आपके देखिए आप इमिटेशन, यानी कि जैसे आपके कोचेज़ कुछ कराते हैं तो उसको आप इमिटेट करते हैं, उसको देख के सीखते हैं, यानी कि उसको कॉपी करते हैं, ये आपका इमिटेटिंग हो गया। ये आप करते हैं रेपिटेशन, आपने कभी प्रैक्टिस में करी होगी, रेपिटेशन करते हैं 1000 टाइम, किसी भी कोई भी आपकी टेक्निक है उसके ड्रिल्स। सो अलग अलग ड्रिल्स की प्रैक्टिस करते हैं आप, कुछ भी हो वो, चाहे आपकी थ्रोइंग हो, जंपिंग हो, शूटिंग हो,
ठीक है, स्मैशिंग हो, कुछ भी आप कोई भी गेम से रिलेट कर सकते हैं, तो उसकी ड्रिल्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि गेम्स में यूज़ करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस के दौरान आप इन सबको यूज़ करते हैं। लेकिन एक ये वाली चीज़ है जो आपकी इनअप्रोप्रिएट लग रही है यहाँ पे। तो हम जब 4 ऑप्शंस में से क्वेश्चन लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो उसी पे हम टिक करते हैं। ऐसे नहीं कि हम देखेंगे कि ये भी ठीक लग रहा है, क्योंकि ठीक तो सारे ही लगते हैं ऑप्शंस में, लेकिन आपको देखना है कि मेन क्या है। बाकी एक क्वेश्चन 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी प्रेजेंट्स द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, मतलब कि सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग से क्या है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशनल है कि सोसाइटी में क्या है, किस तरीके से आप लर्न कर रहे हैं, या आप अपनी ऑब्जर्वेशन है, आपने गुड बिहेवियर गेन करना है या फिर बैड बिहेवियर गेन करना है, ये आपका खुद का ऑब्जर्वेशन हो सकता है। बाकी ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ये आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी, और ये सारी थ्योरीज आप एक बार पढ़ के जाना अच्छे से। नॉकआउट टूर्नामेंट जिसमें कि 11 टीमें हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि 2 टीम ऐसी हैं जो सीडेड कर दी गई हैं, तो बाय कितनी मिलेंगी। तो अगर 11 टीम होती और सीड नहीं की गई होती कोई भी टीम, तो यहाँ पर मिलती आपकी 5 बाय। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 टीम सीड कर दी गई हैं, तो 2 प्लस और कर देना, तो यहाँ पर मिलेंगी आपकी 7 बाय, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, ये आपको टूर्नामेंट पढ़ा दूंगा किसी दिन, तो आप खुद देख लेना इस चीज़ को, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी। टोटल आपकी अगर 9 टीम है और डबल लीग टूर्नामेंट अगर करा रहे हैं, तो डबल लीग टूर्नामेंट जब हम कराते हैं, सो उसमें आपका ये पूछ रहे हैं मैचेस कितने खेले जाएंगे। सो ये आपके 72 खेले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार टूर्नामेंट आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, और डायरेक्ट आते हैं फिर सीधे, अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती इनमें, ये एकदम से सीधा क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, तो ब्रिटिश अप्रोच अगर हम अपनाएंगे लेसन प्लानिंग में, तो वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो वो चीज़ करते हैं आपके टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 42, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसका मतलब एजुकेशन में जो भी टेक्नोलॉजी, नाउ आई एम यूजिंग दिस मोबाइल फ़ोन एंड स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर टीचिंग यू, सो आई एम यूजिंग दिस टीचिंग, मतलब कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी में आएगी। तो इसका मेन आपका क्या आएगा, इंटीग्रेट करना, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। बाकी 43 दैट इज़ इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज़ डेवलप्ड बाय, सो ये आपकी NCERT ने डेवलप की थी। बाकी ये सारे आप देख लेना, UGC मतलब कि आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में, ठीक है, आई थी 1953 में। बाकी एक्ट पास हो गया था आपका 1956 में, और ACTE है ये, AICTE। बाकी सेंट्रल, और आपका NAAC है ये एक्रेडिशन वाली, NAAC ने ही आपका LNIP को A++ दिया है, ठीक है, A++ दे रखा है, NAAC ने दिया है ये। सो ये चीज़ है, ये किस तरीके से यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती हैं, कैसे क्या है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पर थोड़ा थोड़ा जो भी है आपकी नज़रों में एक बार निकाल के ज़रूर जाना इन चीज़ों को, बाकी ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम्स एंड द फिटिंग देम इनटू फिक्सचर। तो आप क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सीडिंग, ठीक है, सीडिंग क्या होता है, जैसे कि कोई बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, सो अगर वो पहला ही टूर्नामेंट खेलेगी और वो पहली, अगर दूसरी टीम भी बहुत अच्छी है, दोनों की अगर पहला टूर्नामेंट करा देंगे तो मज़ा तो ख़राब हो जाएगा गेम का। ऊपर से दोनों ही बेस्ट टीम थी, सो बेस्ट टीम थी, और वो बेस्ट टीम दोनों ही हार जाएंगे, और दोनों ही मान लीजिए बाहर हो गई, ठीक है। सो बहुत एक तरीके से नुकसान होता है, क्योंकि वो बेस्ट टीम थी, सो उनको क्या किया जाता है, सीडिंग कर दिया जाता है। सीडिंग से क्या होता है कि उनके मैच आपस में नहीं होते, पहले वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में या ऐसे करके प्लेस कर दिए जाते हैं। सो हम जब टूर्नामेंट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे सीडिंग, सुपर सीडिंग वगैरह कैसे क्या होता है। सो इसका राइट आंसर सीडिंग है, ये याद रखना। बाकी टूर्नामेंट पता होगा आपको, एक्स्ट्रा मोरल क्या है, जो भी आपका बाहर टूर्नामेंट खेले जाते हैं, कि अपने इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा बाहर हों, अपने स्कूल से थोड़ा सा बाहर हों, अगर नेशनल लेवल पे लें तो नेशनल से बाहर हों, ठीक है।
ये चीज़ है, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर दी थी आपकी कौन सी क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जहाँ पर भी आपका सी आ जाए तो वहाँ पर याद रखना, वहाँ पर आपका इवान पैवलो आएगा, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी इवान पैवलो ने दी थी। ठीक है, BF स्किनर ने क्या दी थी आपकी, थॉर्नडाइक ने क्या दी थी, और जॉन वाट्सन ने क्या दी थी। ठीक है, ये चीज़ एक बार पढ़ के जाना, इनकी थ्योरीज सभी की कि कौन कौन सी लर्निंग थ्योरीज इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन इज। सो फ्रस्ट्रेशन का मेन रीज़न आपका हो सकता है नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी। ठीक है, तो जिस एबिलिटी से वो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो एबिलिटी से पूरा परफॉर्म ना कर पाना, और एक तरीके से उनका जो चीज़ उन्होंने सोच रखी थी उसका मिसमैच हो जाना टूर्नामेंट में, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आपका है द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द साइकोलॉजिकल अप्रोचेज अडॉप्ट बाय द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टू सर्विस डिलीवरी। सो ये मेनली आपका क्या कहना चाह रहे हैं, आपका एक तो आपका पर्सन सेंटर्ड साइको एनालिटिक एंड रिलेशन इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। सो ये क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा, जब आप साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्लूइड ने दी थी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पढ़ के जाना, क्या पता एग्ज़ाम में आए तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से कह रहे हैं कि जो मोटिवेशन है वो किस पे कम कारगर है, इनमें से नीड पे कम कारगर है, ड्राइव पे, हैबिट पे या मोटिव पे। तो हैबिट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी के सुधार नहीं सकते हैं, मोटिव चेंज कर सकते हैं, नीड आपकी पड़ती है तो मोटिवेशन अपने आप आता है, ड्राइव से भी मोटिवेशन आता है। सो ये चीज़ें हैं सारी, हैबिट है इस पे थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ता है मोटिवेशन का, जिसकी आदत ही ख़राब है उसका क्या कर लेंगे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ड्राइव थ्योरी इन मोटिवेशन साइकोलॉजी। सो ड्राइव थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, अराउजल, यानी कि ये अंदर से आती है, आपको तलब लग जाएगी फिर चीज़ों की, अगर आप नहीं करेंगे उसकी तलब लगेगी, दैट मीन्स अराउजल हो रहा है वहाँ पर कोई भी चीज़, और इसे हम डिनोट करते हैं इन्वर्टेड यू, ऐसे इन्वर्टेड यू होता है उससे डिनोट करते हैं। आपकी एंजाइटी हो गई, ठीक है, अराउजल हो गया, सारी चीज़। तो इसमें क्या है, ऑप्टिमम लेवल पे यहाँ पर आपकी पीक होती है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो यहाँ तक बढ़नी चाहिए, यहाँ तक। अगर ज़्यादा बढ़ेगी ना, अगर और चीज़ बढ़ रही है तो बढ़ते बढ़ते वो क्या है, नीचे आ जाएगी परफॉर्मेंस फिर आपकी। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या है, ऑप्टिमम लेवल यानी इन्वर्टेड यू पे ऑप्टिमम लेवल सेट करना ज़रूरी होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड टू लर्न रेडिली फ्रॉम द एक्सपीरियंस। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंस। मेमोरी तो क्या है, चीज़ों को याद रखना। लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं। थिंकिंग क्या है, ये आपका प्रोसेस है किसी भी चीज़ को, ठीक है, रिमेंबर करना तुरंत। सो ये 50 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए हैं, आगे के 50 क्वेश्चन भी हम करेंगे। धैर्य बनाए रखिए और क्लासेस मतलब कि वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी कोई अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, किसी को कोई अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है उसको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, सो यू आर फ्री टू आस्क। आप जाके मोनू मधुकर ऑफिशियल पे जाके एक बार मैसेज डाल दीजिए, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, सभी का रिप्लाई मैं देता हूँ। और आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। जब भी एग्ज़ाम होंगे हम आपको सुनिश्चित करवा देंगे उसके बारे में, जब भी डेट आएगी किस तरीके से डिटेल सारी आपको सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।